आज हम सब लोग पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे प्रेरणा स्तोत्र आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण कर रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि जिनका कर्तृत्व, जिनका नेतृत्व और जिनका वक्तृत्व इस देश की जनता कभी भूल नहीं सकती। ऐसा गरिमा में उनका व्यक्तित्व था। मेरा यह सौभाग्य रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब 36 साल की उम्र में मैं मुंबई में, महाराष्ट्र में मंत्री था। आप सब लोग मुंबई अनेक बार आते हैं। समुंदर में एक वरली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। उसी समय मुंबई और पूना के बीच में एक द्रुतगति महामार्ग का निर्माण भी करने का सौभाग्य मुझे मिला। मुंबई शहर में 55 उड्डान पुल मैंने उस समय बनाए थे। अटल जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और अटल जी ने मुझे आदेश दिया, नितिन, हिंदुस्तान के गांवों को जोड़ने के लिए एक योजना तैयार करो और वो योजना बनाने का दायित्व मैं तुम्हारे ऊपर देता हूं। बहनों और भाइयों, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे अवसर दिया। मेरे अध्यक्षता में एक समिति बनाई। 3 महीने में मैंने अपना रिपोर्ट तैयार किया, अटल जी को रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट के बाद 15 दिन के अंदर लाल किले पर हमारे देश के उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस घोषणा की। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बहनों और भाइयों, ये योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला और हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से स्वाधीनता के बाद गांव में जाने के लिए रोड नहीं थे, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, गांव में स्कूल नहीं थी, स्कूल की बिल्डिंग थी तो टीचर नहीं थे, टीचर थे तो बिल्डिंग नहीं थी, दोनों थे तो विद्यार्थी नहीं थे और तीनों थे तो पढ़ाई नहीं थी। अस्पताल की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर थे तो नर्स नहीं थी, नर्स है तो डॉक्टर नहीं थे, दोनों है तो दवाई नहीं थी, तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए, ऐसे दवाखानों की हालत थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने ठान लिया कि हिंदुस्तान के गांवों का विकास हुए बिना हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता। और बहनों और भाइयों, हिंदुस्तान के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे कि जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देकर 6.5 लाख गांवों में से आज 5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम जिस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हुआ, जिसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, वो हिंदुस्तान का इतिहास किसी नेता ने लिखा है तो उसका नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी है। इस बात का हमें गौरव है। आज उन अटल जी का हम स्मरण कर रहे हैं। अटल जी ने हमें 3 बातें बताई थी। एक थी राष्ट्रवाद, हम 2 4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां। राष्ट्र के लिए समर्पित, राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाली पार्टी, और इसलिए हमारा विचार था राष्ट्रवाद का। यह विचार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको दिया। दूसरी बात जो थी, जो हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन था, जो अंत्योदय के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, कि इस समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है,
खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करें। और जिस दिन इन दरिद्र नारायण को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उसके ऊपर बहुत वजन दिया। और तीसरी बात थी सुशासन, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहते थे कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमारी राजनीति यह हमारे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक प्रभावी उपकरण है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का वो भाग्यवान कार्यकर्ता हूं कि मेरी मां एमएलए नहीं थी, मेरे पिताजी एमपी नहीं थे। मैं दीवालों पर लिखने के लिए काले दीवार पर सफेद चुना लगाने का काम करता था। मैंने कभी किसी का कटआउट नहीं लगाया, किसी के हाथ में अपना बायोडाटा नहीं दिया। मैं लाउड स्पीकर पर रिक्शा में बैठकर अनाउंसमेंट करता था, पोस्टर चिपकाने का काम करता था। ऐसा एक सामान्य कार्यकर्ता जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, उसी पर बैठने का मुझे सौभाग्य मिला। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आप सबकी पार्टी है। बहनों और भाइयों, मैं अमेठी आया था। अभी स्मृति जी ने जिनका उल्लेख किया, बाजार में मीटिंग हुई थी। स्मृति जी और मैं यहां विशेष रूप से सभा हुई थी। सूरज भांजे ना, क्या नाम था आपने, सीनियर कार्यकर्ता, ये सब मेरे साथ थे। मुझे इतना ही कहा उन्होंने, कुछ भी करिए, 30 साल से हम लोग अमेठी के लिए रिंग रोड मांग रहे हैं, इतना हमारा काम कर दीजिए। इतनी बात उन्होंने मुझे कही थी। आज मैंने उनको कहा था कि मैं आपको रिंग रोड बना दूंगा, उसी के बाद अमेठी में आऊंगा। मुझे खुशी है कि जो मैंने कहा वो हमारी सरकार ने स्मृति जी के आग्रह के कारण, मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा वो करके दिखाया। इसी बात का मुझे विश्वास है, यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। बहनों और भाइयों, बहुत सी बातें हैं। मैं पिछले अनेक दिनों से केशव जी के साथ, योगी जी के साथ उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं। एक बार मैं जब उत्तर प्रदेश में आया था तो लखनऊ से कानपुर की तरफ जा रहा था, तो एक मोटरसाइकिल पर हमारे ताफे को, पूरे गाड़ियों को क्रॉस करके एक यंग लड़का और उसकी पत्नी बहुत जोरों से क्रॉस करके पीछे देखते हुए चली गई। तो मेरे साथ बैठे हुए कार्यकर्ता ने मुझे कहा, देखो वो आपको देखने के लिए दौड़ से आगे जा रहा है। मैंने कहा, वो मुझे देख नहीं रहा है, वो केवल ये बार बार अपने पत्नी को हाथ देखकर ये देख रहा है कि इतने रोड पर गड्ढे हैं कि गिर गई कि है कि गई, गिर गई कि है, यही देख रहा था। बहनों और भाइयों, मैंने 5 साल में उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ के रोड बनाकर दिए और काम शुरू है। आप कहीं भी जाइए, केशव जी के प्रयागराज में भी मैं जा रहा हूं, एक ही दिन में 40-40 हजार करोड़ के भूमि पूजन हो रहे हैं। मैं बिजनौर था, मुजफ्फरनगर था, मैं परसों मेरठ था। दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में सफर होती है।
अब मैं दिल्ली से लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं और 10 दिन में आने वाले योगी जी और केशव जी के उपस्थिति में भूमि पूजन करके कार्य का शुभारंभ कर रहा हूं। दिल्ली से लखनऊ 3.5 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में हो गया। नया रोड बन रहा है दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 6 घंटे में, 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। मैं सपना नहीं दिखा रहा हूं, मैं सपने दिखाने वाला नेता नहीं हूं। ये हिंदुस्तान के पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछते, जो मैं बताता हूं वो डंके की चोट पर पूरे करके दिखाता हूं, ये बात का विश्वास रखिए। ये हो रहा है। इतना ही नहीं तो अयोध्या में चित्रकूट से 5,000 करोड़ की लागत से 258 किलोमीटर राम वनगमन यात मार्ग बनाया जा रहा है, जो 2023 में पूरा होगा। अयोध्या से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मोहनगंज, अवतारपुर, सूरतगंज, राजापुर और चित्रकूट तक बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं इसका काम शुरू हो गया है। इतना ही नहीं तो विशेष रूप से और एक दूसरा राम जानकी मार्ग बना रहे, 2000 करोड़ की योजना है। 436 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर और बीच में 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। राम जानकी मार्ग परियोजना के तहत 213 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य हो रहा है। अयोध्या से गोरखपुर जिले के बरहलगंज से तक 152 किलोमीटर, बरहलगंज से देवरिया जिले मेवराना तक 61 किलोमीटर सड़क के कार्य का काम शुभारंभ हो गया है। बिहार में भी राम जानकी परियोजना में 223 किलोमीटर का सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो रहा है और उत्तर प्रदेश की सीमा से सीवान तथा पूर्व चंपारण जिले की चकिया तक 78 किलोमीटर का सड़क निर्माण हो गया है। शिवहर से सीतामढ़ी जिले में 63 किलोमीटर काम पूरा हुआ है। सीवान से चकिया ये भी 82 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। बहनों और भाइयों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और करीब 20,000 करोड़ के काम केवल अयोध्या को जोड़ने वाले रोड के काम हमने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको एक ही बताना चाहूंगा कि आज बहुत से काम जो हुए ये तो केवल न्यूज़रील है। अभी 3 लाख करोड़ के काम यूपी में हो रहे हैं, कुछ पूरे हो गए हैं। आप आज जैसा डबल इंजन लगा दीजिए, फिर से एक बार मोदी जी और केशव जी के नेतृत्व में आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ के नए रोड आपको बनाकर दूंगा। इस बात का वचन देने के लिए आपके पास आया हूं और मैं बता रहा हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य मेरे ऑफिस में लिखा कर रखा है। क्या है वो? अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ने कहा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। बहनों और भाइयों, अब आने वाले 5 साल में 5 लाख करोड़ के रोड बनाएंगे। उत्तर प्रदेश सुखी, समृद्ध, संपन्न बनेगा। उत्तर प्रदेश में उद्योग आएंगे, जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा और हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न
राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश का नाम प्रथम पंक्ति में आएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का सपना है। मैं स्मृति जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आपके लिए, आपके सड़क के समस्याओं के लिए लगातार मेरा पीछा किया, मेरे डिपार्टमेंट को बार बार मीटिंगें ली, आग्रह किया। और अगर ये काम अगर आपके मतदार क्षेत्र में हो रहा है, इसका श्रेय अगर किसी व्यक्ति को देना चाहिए तो वो श्रीमती स्मृति ईरानी को मैं देता हूं, जिनके कारण ये काम हुआ है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपका ऐसा ही प्रेम हमारे साथ रखिए। मैं उत्तर प्रदेश में और 7 ग्रीनफील्ड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी और उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और इसी बात के लिए आपके आशीर्वाद हमारे साथ रखिए, यही प्रार्थना करते हुए और स्मृति जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए कि उन्होंने अनेक प्रकल्पों का शुभारंभ आज अमेठी में किया है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और उनके नेतृत्व में जो 50 साल में नहीं हुआ, वो स्मृति जी ने 5 साल में करके दिखाया। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, अमेठी की जनता को अभिवादन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।